कलयुग में ये 6 चीजें इंसान को मोक्ष देती हैं। दोस्तों, ऐसे काफी सारे लोगों का सवाल होता है कि हम इस कलयुग में मोक्ष प्राप्त कैसे करें। हम बहुत ही अच्छे इंसान हैं, पर मोक्ष प्राप्त कैसे करना है इसके बारे में पता नहीं है। तो इस डाउट को क्लियर करने के लिए ही हम इस वीडियो को बना रहे हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार ये 6 चीजें इंसान को मोक्ष के लिए सहायक हैं। अगर कोई भी इंसान ये 6 चीजें करता है तो इस घोर कलयुग में भी मोक्ष प्राप्त कर लेगा। तो वो 6 चीजें कौन सी हैं इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आप अपनी जिंदगी में कोई इंटेलिजेंट बंदा चाहते हो तो क्या कीजिए, जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन आ रहा है ना उसको भी जरूर दबा दीजिए। और पहला है भगवत गीता पढ़ना। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार जो कोई भी इंसान भगवत गीता को पढ़ता है वो मोक्ष प्राप्त करने योग्य हो जाता है, क्योंकि भगवत गीता खुद भगवान की ही वाणी है और भगवान श्री कृष्ण जी ने मानव जाति के उद्धार के लिए ही अर्जुन को उपदेश दिया था। तो जो इंसान भगवान की वाणी को पढ़ता है और अपने जीवन में उतारता है उसका जन्म सफल हो जाता है। अगर आप गीता को सरल भाषा में समझना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल को देख सकते हैं। तो इसीलिए आप भगवत गीता को जरूर पढ़िए। आज ही गीता को ऑर्डर करें और पढ़ना शुरू कीजिए। और दूसरा है एकादशी उपवास। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार जो कोई इंसान एकादशी उपवास करता है वो भी इस घोर कलयुग में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। एकादशी उपवास को मोक्षदायिनी एकादशी ऐसा भी कहा जाता है। अगर आप एकादशी उपवास के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, एकादशी के दिन सिर्फ फलाहार करते हुए भगवान का नाम जप करना चाहिए। एकादशी उपवास को बहुत ही पवित्र माना गया है और इसके कई फायदे भी हैं। तो अगर आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप एकादशी उपवास कर सकते हैं। और तीसरा है तुलसी पूजा। तुलसी पूजा को हमारे भारतीय परंपराओं में बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। खुद गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु जी ये कह रहे हैं कि जो तुलसी पूजा को करता है वो मुझे प्राप्त करता है। अगर आप तुलसी पूजा के फायदे के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, तुलसी भगवान विष्णु जी की पत्नी है। इस कारण अगर आप तुलसी पूजा करते हैं तो आप भगवान विष्णु जी को प्रसन्न कर देंगे। इस कारण अगर आप भगवान की कृपा पाना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, आप तुलसी पूजा अवश्य कीजिए। और चौथा है गौ माता की पूजा। गरुड़ पुराण के अनुसार गाय एक पूजनीय प्राणी है। इसमें 36 करोड़ देवी देवताओं का निवास है, जिसमें विष्णु, शिव और ब्रह्मा प्रधान हैं। अगर आप गौ माता की पूजा करते हैं या आप सिंपल गौ माता को देखने के बाद नमस्कार करते हैं या आप गाय को रोटी खिलाते हैं तो आप एक साथ 36 करोड़ देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करते हैं। इस कारण गौ माता बहुत ही पूजनीय मानी गई है। इस कारण हमारे भारतीय परंपराओं में जब भी हम गाय को देखते हैं उसे रोटी खिला देते हैं। ये भी भवसागर से पार होने में सहायक है। और पांचवा है सत्यनारायण पूजा। दोस्तों, हमारे भारत में प्राचीन काल से ही सत्यनारायण पूजा चलती आ रही है। सत्यनारायण पूजा का महत्व इतना है कि उसको शब्दों में नहीं बताया जा सकता। सत्यनारायण पूजा से भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं। सत्यनारायण पूजा से हमारी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। अगर आप इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। हर इंसान को साल में एक बार तो सत्यनारायण पूजा करनी ही चाहिए। जो इंसान साल में 2 बार सत्यनारायण पूजा करता है वो भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त करता है, ऐसा सत्यनारायण कथा में लिखा गया है। इसलिए आप भी साल में 2 बार सत्यनारायण पूजा अवश्य कीजिए। और छठा है भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति। दोस्तों, ये तो आप सब जानते हैं कि इस घोर कलयुग में सारे अच्छे लोगों का सहारा भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति ही है। इवन वेद और पुराणों में भी ऐसा कहा गया है कि जब सारे लोग कलयुग में घोर संघर्ष और कष्ट झेल रहे होंगे तब श्री कृष्ण जी का नाम ही लोगों को भवसागर से तार देगा। इसलिए हर इंसान को हरि भक्ति अवश्य करनी चाहिए। कलयुग में इंसान के एकमात्र सच्चे मित्र भगवान श्री कृष्ण ही है। इसलिए आप भी श्री कृष्ण जी की भक्ति अवश्य करें। भगवान आपको हर पाप से मुक्त कर देंगे और मोक्ष भी देंगे। इसलिए आप भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति अवश्य करें। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार जो कोई इंसान 6 में से कोई भी 1 या 2 काम करेगा तो सफलता और मोक्ष दोनों भी प्राप्त होंगे। इसलिए आप इस अमेजिंग जानकारी को अपने तक बिल्कुल मत रखिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? मुझे पता है कि आपको बहुत ही अमेजिंग लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप क्या कीजिए, जरूर सर लाइक कीजिए और बहुत सारा शेयर कीजिए और थोड़ा बात कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा सब करवाइए, क्योंकि हम ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट, ऐसे अच्छे कंटेंट हमेशा क्या करते हैं, हमेशा लाते रहते हैं ना। जरूर क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टे ब्लेस्ड, स्टे ऑसम एंड गो सेल्फ मेड।